जामिया तालीमुद्दीन सिडागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, हम मुल्क के हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के इस अज़ीमुश्शान पैगाम के लिए यहाँ जो दो गैरा नुमायाँ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, अब इनके सुनने का वक्त आ चुका है। बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं आज के इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय साधु समाज के प्रेसिडेंट श्री मुक्तानंद जी बापू से आजिज़ाना तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें अपनी कीमती प्रवचन से नवाजेंगे। हज़रत मुफ्ती दाऊद साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं। मरहबा। आज के मंगल दिन पे सिडोल गांव मुकाम पे कहीं बिरादर की विवाह है, दाम्पत्य जीवन से जोड़ते हैं। इस प्रसंग पे उपस्थित वडील मौलाना साहब और मौलाना साहब और इस्लाम बिरादर बंदे सभी, विवाह ये मनुष्य जाति के लिए आवश्यक है। ये दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को वफादार रहे और इनका जीवन के लिए मैं शुभ कामना करता हूँ कि इन बच्चों का जीवन सभी तरह से सुखी रहे, वो मज़हब की मर्यादा में रहकर जीवन जिए, अपने माता पिता की सेवा करें और राष्ट्र धर्म का पालन करें। ऐसी इनके प्रति सभी दंपति के प्रति शुभकामना करता हूँ। आज के दिन यहाँ कितने विद्यार्थियों को पदवी इनायत की गई है। इन विद्यार्थियों ने विद्या अभ्यास करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे वो समाज में जाकर मज़हब का फैलावा करें, मगर राष्ट्र को जो है वफादार रहने की समाज को प्रेरणा दे। अच्छे विचार के बिना अच्छा समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अच्छा विचार जिसमें है वो अच्छा जो है विचार फैलाकर अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। यहाँ मौलाना हनीफ साहब के सानिध्य में यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो इस्लाम मज़हब की भी दी जाती है और मानवता की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ का स्टूडेंट यहाँ से जो पदवी धारण करके आगे जाएगा, वो कभी भी मानवता के प्रति घृणा पैदा नहीं करेगा, कभी नफरत पैदा नहीं करेगा समाज में आपस में। ये युवक सही मानवी हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये मानवी सही बनकर समाज में फैलाएगा। ये सिडोल की धरती से बहुत युवक जो है हमारे मौलाना साहब तैयार करते हैं और आसपास के विस्तार में बहुत अच्छी प्रवृत्तियां भी करते हैं, जिन प्रवृत्तियों का हम आदर करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। और जब यहाँ बुद्धिजीवी सभी लोग एकत्र हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो देश विदेशों में नेतृत्व करते हैं और भिन्न भिन्न मुल्क से लोग आए हैं, तो सभी को परामर्श करते हुए मुझे ये कहना है कि हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक ही परमात्मा के संतान। सुभान अल्लाह। आपस में कभी मतभेद न करें, हम एक दूसरे की सभ्यता का पालन करें, अपनी अपनी सभ्यता का पालन करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के प्रति आदर करें।
अभी जो स्टूडेंट यहाँ कहीं जो है एग्जाम्पल दे रहे थे, मानवता का एग्जाम्पल दे रहे थे किस तरह से हमें जीना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसी को नीक में अच्छी विचार जो है मौलाना साहब ने सिंचन किया है। इससे उसकी फोरम, उसकी खुशबू ऐसी फैल जाएगी पूरे भारतवर्ष में कि बदबू सब हट जाएगी। इसीलिए इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि इन प्रकार की विचारधारा की आवश्यकता है। नफरत से नफरत होती, प्रेम से प्रेम होता। और हम इस मुल्क में पैदा हुए, हम सभी का मुल्क है। मैं सभी कौम को कहता हूँ कि राष्ट्र को वफादार रहकर चलिए, एक दूसरे के प्रति आदर रखिए। जो चीज़ हम अपनाएंगे वो चीज़ ही हमको वापसी मिलेगी। इसीलिए भाईचारा का पालन करें। इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, हम सभी का एक कर्तव्य है कि इनका चमन बना रहे, इनकी फोरम जो है पूरे विश्व में फैलाती रहे। इस तरह से हम ये राष्ट्र की सुरक्षा करें। जब हम ये शपथ लेते इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और आपसी में मतभेद न रखें, तो मुझे लगता है कि विश्व के साथ हम मैत्री का हाथ मिलाकर चले। समग्र विश्व के साथ हम मैत्री का भाव रखकर चले। जब भी हम शब्द उच्चार करते हैं कि पॉलिटिक्स फेल हो जाते हैं, बुद्धिजीवी फेल हो जाते हैं, धनिक लोग फेल हो जाते हैं, मगर मैत्री का हाथ मिलाकर चलता है वो कभी फेल नहीं होता है। इसीलिए हमें मैत्री का हाथ लेकर पूरे विश्व में चलना चाहिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का युग है, हमें विश्व के साथ जुड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। धर्म और विज्ञान दोनों का साथ लेना चाहिए। धर्म हमें मानवता सिखाती है और विज्ञान हमें वर्तमान युग में जीने की बात सिखाते हैं। इसीलिए हमें विज्ञान का भी अनादर नहीं करना चाहिए। धर्म हमें दिशा देती है, विज्ञान हमें प्रगति देती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में फैल जाइए, पूरे विश्व में फैल जाइए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। मुझे इतना ज़रूर ख्याल आता है कि ये 2 साल से हम लोग महामारी में कोरोना की पीड़ा से पीड़ित पूरा विश्व है। पूरे विश्व का आर्थिक चक्र भी रुक गया, समाज बड़ा दुखी हुआ। कितने लोग जो है चले गए शरीर छोड़ के इस पृथ्वी से। आपने देखा कि एक छोटा सा वायरस क्या कर सकता है। मालिक की मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मालिक का बनाया हुआ बाग है, इस बाग को हम वीरान न करें, उजड़ न करें। इस बाग में हम पेड़ पौधे को पोसे। ये बाग में जो भी मानव है, जो कोने कोने में जो विश्व में लोग रहते हैं, ये मालिक का अधिकार है। सबका मालिक एक है। हम लोग जो हैं यहाँ आए हैं, हमको ईश्वर ने बहुत ऊर्जा दिया है। काफ़ी हम लोगों को इंद्रिय दिया, चित्त दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, हमें पुरुषार्थ करने की ताकत दिया। तो इस ऊर्जा से हम सृजनात्मक कार्य करें, खंडन का कार्य न करें। हमें शास्त्र बहुत पढ़े, इनमें हमने अभ्यास किया। महाभारत में हिंदू समाज में आता है, कौरव लोग ने तामसता का उपयोग किया तो आपस में झगड़ा हुआ, आपस में नाश हुआ। हम लोग जो तामसता से जिएंगे तो तामसता का परिणाम तामस ही आएगा। सात्विक वृत्ति से जिएंगे तो सात्विक परिणाम आएंगे। और कुटुंब परिवार में भी एक दूसरे से हिल मिल के रहे, पूरे कुटुंब को भी वफादार रहे। और विश्व एक कुटुंब है। हम ये न सोचे कि किसी को भी नुकसान रहे। हाँ, हम लोग अपने जान माल मिल्कत का रक्षण करने का हमें हक है, हमें उसका रक्षण करना चाहिए। और बार बार मैं आपको अपील करता हूँ बंधुओं, बार बार अपील करता हूँ कि आप एकजुट के राष्ट्र को वफादार होकर काम कीजिए और उद्योग, अभ्यास, टेक्नोलॉजी, विज्ञान आदि का स्वीकार करते हुए और धर्म के छत्र के नीचे चलते हुए
धर्म सभी मजहब जो है मानवीय गुणों की ओर ले जाता, कोई मजहब जो है आपसी में वैर नहीं सिखाता है। और ये सारे संप्रदाय हैं। वास्तविकता में आध्यात्मिक शब्द हिंदू समाज में आध्यात्मिकता संप्रदाय से ऊपर उठती है और उसी के अंदर एकीकरण का अद्वैत सुर होता है। जो वेद है, वेद में अद्वैत भाषा बताई गई है कि हमें आपसी में द्विधा न रखने से हम एक दूसरे के प्रति अनेक में एक रूप है। आप अलग अलग दिखाई पड़ते हो मगर आप 5 तत्वों का पिंड बना हुआ आपका शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु का बना हुआ है और इनमें एक सुप्रीम पावर जो है कार्यरत है जिसको क्रिएटिव चेतना कहते हैं। तो अनेक में जब हम एक का रूप देखने लग जाएगा तो हमारा व्यवहार जो है ये शुद्ध हो जाएगा, आपो आप हमारा व्यवहार जो है शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ जो प्रवृत्ति चल रही है इसकी हम प्रशंसा इसीलिए करते हैं कि मौलाना साहब आप बड़ील हो, ये संप्रदाय के परंपरा के, ये हर धर्मगुरु से मिलते जुलते हैं, सभी संप्रदाय सभी जाति के लोग से मिलते हैं और इन बच्चों को ये समझाते हैं कि अपने मज़हब की जो है अभ्यास करो, अपना मज़हब की कलमे पढ़ो, कुरान पढ़ो, मगर सारे समाज के साथ हिल मिल के रहो। पूरे भारतवर्ष में और विश्व में जहाँ जाओ वहाँ आप सभी के साथ हिल मिल के रहो। जैसे आगा खान जी हैं तो वो कहते हैं जिस मुल्क में रहो उस मुल्क को वफादार रहो, किसी भी देश में हो उसी मुल्क को आप वफादार होकर कार्य करते रहो। यही बात यहाँ मौलाना साहब जो है बच्चों को सिखाता है, इसीलिए मैं प्रशंसा करता हूँ। और जब भी ज़रूरत पड़े राष्ट्र के लिए तो मंच पे सब अपने लोग एक हो और सालों से जो चली आ रही है आपस में मतभेद की रेखाएं जो उनकी जो खीण है, खाई है, उसको बूरते जाएं तो इनसे आने वाली पीढ़ी जो है वो हम लोगों को कहेंगे कि आप हमारे वडील हो, आप लोगों ने कुछ हमारे लिए अच्छा किया। ये मुल्क में आपके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी पीढ़ी हो गई, ये मुल्क आपका भी है, मगर ये शर्त है कि राष्ट्र ध्वज का पालन करना, मर्यादा रखना और बंधारण जो देश का है उसका पालन करना और अनुशासन में, राष्ट्रीय अनुशासन में रहना, ये सभी कौम का फर्ज है। क्यों कि हम लोग उपासना बोलते गुजराती में, हिंदू संस्कृति में उपासना भिन्न भिन्न करते हैं, मगर आखिर राष्ट्र को जो है हम जो आदर दे, राष्ट्र के प्रति हमारी भावना व्यक्त करे, कर्मठ रहे और आर्थिक भी सधर रहे। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल रूप में भी सधर होना बहुत जरूरी है। जो लोग आर्थिक सधर बन गए हैं वो दंगा झगड़ा टंट नहीं करते, वो समझते हैं, बच्चों को अभ्यास कराते हैं और काफ़ी बिजनेस में आगे बढ़ गए हैं, वो सुखी हैं। तो विकसित देशों के साथ जुड़ के चलते हैं और विकसित देशों के साथ अपनी भारतवर्ष की संख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है, इसीलिए अभी भी हम लोगों को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और धर्म का, मजहब का उपयोग हमें इस तरह से करना होगा एकीकरण करने में, जुड़ने के लिए। और जुड़ के जो शक्ति संगठन होता है, संस्कृत में कहा जाता है कि कल युगे संघे शक्ति, जो संगठित शक्ति है उनको योग्य दिशा होनी चाहिए। अगर दिशाहीन शक्ति होगी तो हानि करेगी, नुकसान करेगी। अगर दिशा के विजन के साथ आपकी संगठित शक्ति होगी तो चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी, चारों तरफ जो है चमन छा जाएगा और अपने पूरे भारतवर्ष की जय जयकार पूरे विश्व में होगी। आप सभी समृद्ध हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सभी सुखी हो, जिंदाबाद, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो और सभी की विचारधारा जो है सात्विक हो। और ये कार्य की बार बार शुभकामना करता हुआ मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। उससे पहले मैं वचन देता हूँ कि किसी समय भी आवश्यकता हो राष्ट्र भावना के साथ जुड़ के तो मैं हाजिर होगा। मेरे साथ लाखों की संख्या में जो जन समुदाय हो सभी के साथ, मगर बात है एकता की राष्ट्र के मंच पे। ये बात
2 साल पहले मौलाना साहब हम मिले थे, तभी भी ये बात हुई थी कि जब भी समस्या कोई हो तो राष्ट्र के मंच पे अपने साथ मिलके कार्य करेंगे। इतना करके मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का तकाजा था, जो चैलेंज था, जिसकी ज़रूरत थी, इतने बड़े स्टेज से उसका ऐलान किया गया। हम बहुत ही मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साथ में मिल कर के काम करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नफ़रत, अदावत, दुश्मनी की ये बदबूदार फ़िज़ा ख़त्म होगी और मोहब्बतों के फूल महक कर के हिंदुस्तान गुले गुलजार बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाए।